हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 6 का टॉपिक नंबर 6.7 स्थितिज ऊर्जा। अभी तक हमने गतिज ऊर्जा की बात करी थी, अब बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि गतिज ऊर्जा गति से संबंधित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा स्थिति से संबंधित होगी। स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यह एक अदिश राशि है, इसे V से दर्शाया जाता है। इसको आप P से भी दर्शा सकते हो या V से। आपकी बुक में V से दर्शाया है तो हम V से ही इसको हल करेंगे। इसका सूत्र होता है mgh। किस प्रकार होता है वो हम आगे देखेंगे। SI मात्रक होता है जूल। यह वस्तु या पिंड की स्थिति की वजह से होती है। अभी हमने बात करी गतिज ऊर्जा गति की वजह से होती है, तो स्थितिज ऊर्जा स्थिति की वजह से होती है। यहाँ पे एक उदाहरण लिया है तीर कमान का। पहले तीर इस प्रकार होता है, फिर कोई एक लड़का इसको खींच के इसमें तीर फंसाता है, तो जब यहाँ पे तीर फंसाया जाएगा तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। फिर जब ये तीर को छोड़ा जाएगा और ये तीर आगे जाएगा, उस समय उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक तीर को छोड़ा नहीं था तब तक स्थितिज ऊर्जा थी। जैसे ही तीर आगे जाएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो यहाँ पे ये उदाहरण लिया है, खींचे हुए तीर कमान के तार की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ पे जब हम तीर कमान को खींचते हैं उस समय क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा की धारणा संग्रहित ऊर्जा से संबंधित है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा को संग्रह कर लेती है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं सूत्र के स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर कैसे होता है। तो हमारे पास एक गेंद m द्रव्यमान की है जिसकी ऊंचाई पृष्ठ से h है। यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है, ये पृष्ठ है और h ऊंचाई से गेंद रखी हुई है किसी टेबल पर। नीचे की तरफ कौन सा बल लगेगा, mg बल लगेगा, गुरुत्वीय बल लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है W और इसकी ऊंचाई है h। यहाँ पे बल कितना होगा, mg के बराबर। नीचे की तरफ बल लगेगा तो वो हो गया mg। ma होता है बल का सूत्र, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह हम क्या लिखेंगे, g लिखते हैं। तो कार्य क्या होगा, W = बल गुणा विस्थापन। बल कितना है mg और विस्थापन कितना है पृष्ठ से h, तो ये हो गया mgh। ठीक है, तो इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। PE मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। अब इसकी हम विमा देखते हैं। m की होगी m, g की होगी LT-2 और h की होगी लंबाई होगी सिर्फ तो l। तो इसकी विमा आपको मिल गई m L2T-2। इसी तरह हम गतिज ऊर्जा की भी विमा देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा की भी विमा आती है m L2T-2। तो आप देख सकते हो कि स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो, दोनों की विमा समान आती है। तो दोनों की विमा समान है। हमारे पास कार्य ऊर्जा प्रमेय है, उसके ऊपर से हम क्या बोलते हैं, डेल्टा K = W। तो इसी के ऊपर से हम ऐसा बोल सकते हैं, डेल्टा V = -W। किस प्रकार बोल सकते हैं, हमें पता है कि कुल ऊर्जा ब्रह्मांड में अचर होती है, एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ रूपांतर होती है। तो हम इस प्रकार लिखते हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा = 0, क्योंकि वो अचर रहती है। तो डेल्टा K प्लस डेल्टा V = 0। डेल्टा V इधर जाएगा तो ये माइनस हो गया, तो ये माइनस हुआ, तो इसके ऊपर से मैं ये बोल सकती हूँ कि डेल्टा V ये +W है तो ये होगा -W। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर से हमने बताया है ये होगा -W। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा V = W किसके बराबर है, F/dx के बराबर है। हम पहले निकाल चुके हैं ये सूत्र। तो F क्या हो गया, इसको नीचे ले आओ, तो F = -dV/dx। ये हमें बल मिल गया स्थितिज ऊर्जा के रूप में। कितना मिला, F = -dV/dx। अब हमें पता है कि V बराबर है mgh से। यहाँ पे जैसे जैसे ऊंचाई परिवर्तित हो रही है वैसे वैसे V भी परिवर्तित होगा। V के साथ ऊंचाई भी परिवर्तित हो रही है। यहाँ पे V मतलब कि
स्थितिज ऊर्जा है, ये ध्यान रखना, वेग नहीं है, ये स्थितिज ऊर्जा है। तो इसका हम अवकलन करेंगे h के रूप में, क्योंकि h यहाँ पे बदल रहा है। तो dv अपॉन dh इज इक्वल टू mg, और इसकी कीमत हो गई 1, तो ये हो गया mg। अब यहाँ पे नीचे की तरफ mg बल लग रहा है, नीचे की तरफ है, तो ये माइनस हो गया, F इज इक्वल टू माइनस mg। तो ये क्या हो गया, dv अपॉन dh इज इक्वल टू mg की जगह मैं क्या लिखूंगी, माइनस f, या F इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dh। ठीक है, तो ये दो सूत्र हमने निकाले हैं स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ये बात हो गई स्थितिज ऊर्जा की। ये आपको ध्यान रखना है कि स्थितिज ऊर्जा स्थिति से संबंधित है, और स्थितिज ऊर्जा के रूप में बल का समीकरण होगा F इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, F इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dh। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।